क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्ट्रेट कॉपर वायर है जिसका मास गिवन है एंड उसका रेजिस्टेंस भी गिवन है एंड रेजिस्टिविटी गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है, लेंथ निकालना है। एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला जो आपको नोन होता है बस उसे ही थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाली हेडिंग में आपने इस फार्मूले को सीखा होता है एंड इसी फार्मूले में हमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके कुछ ऐसा करना है कि ये फार्मूला जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनके टर्म में ब्रेक हो जाए। गिवन पैरामीटर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मास है और डेंसिटी है। मास और डेंसिटी ये दो बातें गिवन है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ वॉल्यूम भी इनडायरेक्टली गिवन है बिकॉज डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो इस फार्मूले में अब आप ऐसा कुछ सोचिए जिससे कि वॉल्यूम आने लग जाए, तो आप यहाँ पर लेंथ या एरिया में से किसी एक को चेंज करोगे कुछ ऐसे कि वॉल्यूम आ जाए। तो इसके लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए A/L। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं अगर पता है तो मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है या यू कैन से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²L। यहाँ पर R क्या है, साइड से अगर आप देखोगे तो एक सर्कल दिखाई देगा, उस सर्कल का रेडियस, और πr² उसका एरिया हो जाएगा। A/L विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर। नाउ आप यहाँ से वॉल्यूम, एरिया और लेंथ को रिलेट कर पा रहे हो। हमें करना होगा क्या कि लेंथ और एरिया इनमें से किसी एक को चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लेंथ को एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ हमें निकालनी है। एरिया कहीं गिवन नहीं है इसलिए एरिया हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पर आप एरिया को निकाल लें, ये आ जाएगा V/L। इसे आपने एरिया के प्लेस पे रख देना है। तो जो R आएगा दैट विल बी ρL देन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई L। ये आपका हो जाएगा ρL² डिवाइड बाई वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम इस फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से निकालना होगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा मास बाई डेंसिटी। ये जो वॉल्यूम का वैल्यू आया है इसे आपने रखना होगा इसके प्लेस पे। तो जो R आएगा दैट विल बी ρL²। वॉल्यूम के प्लेस पे मास बाई डेंसिटी रखा जाएगा, तो जो R आएगा दैट विल बी रो रेजिस्टिविटी D डेंसिटी L² एंड डिवाइडेड बाई मास। नाउ ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करके मैं दिखा देता हूँ। जो रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में दिया है 0.065 एंड जो डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, ये गिवन है। ये आपका रेजिस्टिविटी है और ये आपका डेंसिटी है। वैल्यूज़ पुट कर लिया जाए तो रेजिस्टिविटी हियर इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻8 एंड डेंसिटी हियर इज़ 8900। यूनिट एक बार देख लीजिएगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कहीं कोई यूनिट का इशू नहीं है, सब कुछ SI सिस्टम में है। ड्यू टू दैट हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। मास को हालांकि चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये मास जो है वो ग्राम में है, हमें किलोग्राम में करना होता है, तो डिवाइड बाई 1000 किया जा सकता है। नाउ इसके बाद में कैलकुलेशन पार्ट पर आएंगे। ये 0.065 है, ये आपका 1.7 10⁻³ ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। 10⁻⁻8 के साथ मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो ये -5 हो जाएगा। इसके बाद में 8900 के 2 जीरो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपका -3 हो जाएगा और अब ये 20.95 लिख लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो कुछ इजी नहीं बनेगा, कोई प्राइम फैक्टर वगैरह है इन्वॉल्व नहीं है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान तो नहीं बनेगी, मीडियम रहेगी, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सॉल्व करोगे तो ये 9.000 आगे कुछ और भी आएगा जो कि मतलब नहीं रखता है, लगभग में 9 ही आएगा। L का वैल्यू 9 आने का मतलब है, L² का मतलब 9 है, तो फिर L का मतलब हुआ 3 मीटर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा।